वक्ता का कार्य होना चाहिए कि भाई यदि यजमान के घर पे आए हुए हैं, यजमान ने निमंत्रण दिया है, न्योता है कि भाई आपको हमने नियुक्त किया है, आपने भाषण करना है, तो केवल यजमान का हित के लिए, यजमान का जहां तक हो सके वहां तक हित की ही बात करें, विषयांतर न हो। ये नहीं कि भाई वहां गए थे तो वहां ऐसा था, वहां गए तो वहां हमारे यजमान ऐसे नहीं। यजमान ने बुलाए, जहां जिसके सम्मुख आए हुए हैं, जिस भगवान की कथा चल रही है उस भगवान की कथा करिए, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र कोई देने वाला नहीं है। वरना ये होगा कि भाई 7 दिन हमने पूरे किए, 7वें दिन यजमान तिलक करेगा, लिफाफा हमने जेब में रखा, चल दिए अपने घर। यही तो होगा। फिर होना क्या चाहिए कि भाई जब 7 दिन तक ब्राह्मणों को नियुक्त किया है तो ब्राह्मणों का भी दायित्व तो बनता है कि भाई जिस घर में हम जा रखे हैं उनका उद्धार हो। और ब्राह्मण का उद्धार भी तभी होगा जब यजमान का उद्धार होगा। वक्ता का कार्य होना चाहिए कि भाई यदि यजमान के घर पे आए हुए हैं, यजमान ने निमंत्रण दिया है, न्योता है कि भाई आपको हमने नियुक्त किया है, आपने भाषण करना है, तो केवल यजमान का हित के लिए, यजमान का जहां तक हो सके वहां तक हित की ही बात करें, विषयांतर न हो। ये नहीं कि भाई वहां गए थे तो वहां ऐसा था, वहां गए तो वहां हमारे यजमान ऐसे नहीं। यजमान ने बुलाए, जहां जिसके सम्मुख आए हुए हैं, जिस भगवान की कथा चल रही है उस भगवान की कथा करिए, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र कोई देने वाला नहीं है। वरना ये होगा कि भाई 7 दिन हमने पूरे किए, 7वें दिन यजमान तिलक करेगा, लिफाफा हमने जेब में रखा, चल दिए अपने घर। यही तो होगा। फिर होना क्या चाहिए कि भाई जब 7 दिन तक ब्राह्मणों को नियुक्त किया है तो ब्राह्मणों का भी दायित्व तो बनता है कि भाई जिस घर में हम जा रखे हैं उनका उद्धार हो। और ब्राह्मण का उद्धार भी तभी होगा जब यजमान का उद्धार होगा।